ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹੌਸਲੇ ਤੇ और आज़म दी मिसाल सी उदों भी ते हुण भी। अहमद, मैं प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ आपको और सबसे पहले अफसोस का इजहार भी करती हूँ और पहला सवाल भी मैं आपसे पुट करना चाहूँगी कि आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर का नाम आते ही एक पूरा अलमिया जो है वो आंखों के सामने आ जाता है। सानिया APS को आज 11 साल हो चुके हैं, लेकिन जो दुख और गम है वो अभी भी ताज़ा है। एक बेटे की हैसियत से आप इस दिन को कैसे याद करते हैं, और अगर याद करते हैं तो पहला ख्याल और सबसे पहला एहसास आपके दिल में क्या आता है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए आज इस दिन पे, और आज 11 साल बाद भी हमें याद रखने के लिए इस दिन पे। जहाँ तक बात है कि जब ये दिन आता है तो कैसे फील होता है, उस लिहाज से तो मतलब देखिए, आज सुबह भी मेरी किसी बात हो रही थी कि मतलब वो सारी चीज़ें ऐसी फ्रेश हैं जैसे कि वो कल हुआ हो। वो जो सारे वाक़यात हैं, वो जो इंसिडेंट है, वो जो दिन है, उस दिन पे जो कुछ हो रहा था, और आज सुबह से जितने लोगों ने कॉल्स की हैं उनके साथ जब वो किया तो वो सारी चीज़ें वापस एक तरह से रिवाइव हो जाती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज़, एक प्राइड फैक्टर होता है जो कि हमेशा से कंटिन्यू रहता है, और आई थिंक वो दैट इज़ समथिंग विच विल कंटिन्यू हमारा गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। लेकिन जो उनकी खला है, जो वो वैक्यूम छोड़ के गई हैं, वो अभी तक उसका क्या नाम है, मतलब कोई इजाला नहीं हो सका। बिकॉज एक तो वालदा थी, दूसरी मेरी एक तरह से प्रिंसिपल भी थी। तो चाहे वो 11 साल हों या वो 110 साल हों, वो खला के एक दिन और कुछ लम्हात में वो क्या नाम है हमारी वालदा हमसे ले गई, तो वो चीज़ें तो नहीं बदली। लेकिन आई थिंक एक मैटर ऑफ प्राइड जो है वो ज़रूर सस्टेन्ड है कि जो उन्होंने जो लेगेसी छोड़ी है, जो उन्होंने जो प्रिंसिपल्स की लाइफ जी, और इवन अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात भी उन्हीं प्रिंसिपल्स पे गुजारे, नॉट केयरिंग अबाउट इर्द गिर्द, लेकिन जस्ट कि जो कोर पर्पस था उसको लीड करना। सो आई थिंक एक जगह पे जहाँ पे एक पेन फैक्टर है, वहीं पर एक मैटर ऑफ प्राइड भी है, जो कि इवन 11 साल गोइंग ऑन इट कंटिन्यूज। इनफैक्ट प्राइड फैक्टर तो दिन ब दिन और स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, नोइंग व्हेन यू नो मोर अबाउट इट, व्हेन यू सी कि लोग उनसे कैसे इंस्पिरेशन उठा रहे हैं, पीपल गिविंग रेफरेंसेस टू इट। अभी तो मेरे ख्याल से इट हैज़ आल्सो बिकम पार्ट ऑफ अ कोर्स बुक एज वेल। सो मतलब ऑल दीज थिंग्स दे गिव यू अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन कि सिर्फ वो हमारे हद तक नहीं, बल्कि वो अब आगे कमिंग जनरेशन भी उनके बारे में पढ़ रही है कि व्हाट शी लेफ्ट बिहाइंड। सो हाँ। अच्छा, आपकी वालदा जो है शहीद ताहिरा काजी, उन्होंने उस दिन बड़ी जुर्रत और हौसला दिखाया था। आज जैसे कि आपने कहा कि पूरी कौम के लिए एक मिसाल बन चुका है। क्या आपकी वालदा मतलब शुरू से ही इतनी जुर्रतमंद थी, इतनी हौसलामंद थी, या उस दिन उनके जज्बात कुछ मुख्तलिफ थे? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि वो एक प्रिंसिपल औरत थी, उनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बड़ी सीधी थी। वो एक ब्लैक एंड वाइट वाली थी कि इन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई थिंक उस दिन भी आई थिंक शी डिस्प्लेड दैट कि वो जो स्कूल जो उन्होंने बिल्कुल बेस से शुरू किया था, व्हेन शी जॉइंड द स्कूल बैक इन 1994, ये स्कूल उन दिनों में नया था। उस स्क्रैच से स्कूल को बनाने में उन्होंने तकरीबन अपने 20 साल लगाए अपने करियर के, स्टार्टिंग फ्रॉम अ टीचर, डिफरेंट स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट होते देखा। तो वो एक एम्पायर टाइप था जो कि वो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थी। वो उसको इस तरह से कुछ टेररिस्ट के हाथों शी कुड नॉट कॉम्प्रोमाइज दैट, तो दैट वाज हर प्रिंसिपल। और वो शायद वही वजह थी कि वो स्कूल से स्विच भी नहीं करना चाह रही थी, बिकॉज शी लव द स्कूल, शी लव द किड्स, उनको वो एजुकेशन सिस्टम से प्यार था। एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी डिड ऑन दैट डे कि उनको वो प्रिंसिपल पे शी टुक अ स्टैंड, एंड दैट्स हाउ शी सैक्रिफाइस्ड हरसेल्फ। एंड शी वाज एग्जैक्टली द सेम। वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी बिल्कुल ही ऐसी तरह थी। चाहे कुछ भी हो, वो हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्या नाम है पर्सनली लेती थी। वो बहुत ही ज़्यादा क्या नाम है मतलब प्रिंसिपल्स हमें भी सिखाती थी। जहाँ तक उनकी ब्रेवरी का वो है, आई थिंक इट वाज आल्सो विद इन द सिस्टम, बिकॉज वी आल्सो कम फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड। मेरे वालिद साहब फ़ौज से थे, फिर मेरे मामू भी फ़ौज से थे, एंड अलॉन्ग विद द जनरेशन। सो आई थिंक ओवरऑल उन्होंने एक टफ लाइफ ज़रूर देखी थी, लेकिन शी वाज नॉट समबडी जो कि
शी वाज समबडी जो कि who would do the things, who would do the hard work, उनको उनको वो ह्यूमैनिटी और वो एक केयर फैक्टर डिटर्मिनेशन अटैच और था, ह्यूमैनिटी। बट शी वॉज नॉट आउटस्पोकन अबाउट इट। इवन कभी कभार हम आजकल भी जब मैं और मेरी बहन हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर इतना फेम उनको उनकी लाइफ में मिला हुआ होता तो how would have she reacted to it, and we were just thinking कि she would have literally been shy about it। तो वो उस तरह से नहीं थी, लेकिन जो ओवरऑल जो कोर प्रिंसिपल था जो वो उसको आगे लेके चलना था, आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी पोर्ट्रेड इवन एट द टाइम व्हेन शी वाज चैलेंज्ड। उस दिन उन्होंने उन बच्चों को बचाना था, एंड देयर वाज नथिंग राइट एंड लेफ्ट विदाउट इट। दैट वाज द फोकस जिसके लिए उन्होंने जो किया। अगर इफ यू नो द स्टोरी, जब उन्होंने बच्चों को निकालने की कोशिश की until the very end when she tried her last part, that was to negotiate, and I think the negotiation didn't work, and that's where उनकी शहादत हुई। लेकिन जितने उससे पहले जितने स्टेप्स करना, स्ट्रेटेजिकली बच्चों को मूव करना, वो सारी चीज़ें, बिकॉज उनके सामने एक ही देखिए goal था उस टाइम, कि देखिए आप जो हो ये रहा है, उससे देखिए निकलना कि है। जब ऐसा वाकया होता है, अभी भी इस 11 साल के बाद भी इस वाकये को जब हम याद करते हैं तो आपके जो माइंड है ना वो बिल्कुल सुन पड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो कितनी एक्टिव थी मेंटली तौर पे कि वो बुखलाहट का शिकार नहीं हुई, वो घबराई नहीं, वो डरी नहीं, लेकिन उन मासूम बच्चों के दरमियान वो एक दीवार बन के खड़ी हो गई। उस कुर्बानी को बहैसियत बेटा जो है ना वो आप कितना करीब से महसूस कर सकते हैं कि उस टाइम उनके दिमाग में क्या चल रहा था। मतलब अगर आप बेटे की तरफ से देखें तो शी लिव्ड व्हाट शी यूज्ड टू टीच अस। अगर मैं आपको इस तरह से कहूँ कि शी लिव्ड इट ऑन दैट डे, उन्होंने हमें प्रूफ किया कि यार अगर आपकी ज़िंदगी में पर्पस क्लियर हो, फोकस हो, और अगर आपने ज़िंदगी में क्या नाम है, अगर आपके मकसद से अटैचमेंट हो, तो दैट्स हाउ यू लीड फ्रॉम द फ्रंट, एंड शी लेड फ्रॉम द फ्रंट ऑन दैट डे। ठीक है, एज अ बेटा देखें, मैंने आपको यही बताया ना कि एक तरफ से अगर मैं सेल्फिश होकर बात करूं तो मैंने उस दिन अपनी माँ खोई थी। तो उस लिहाज से तो मैं चाहूँगा कि क्या नाम है कि किसी तरह से मेरी माँ वापस आ जाए। और आपको पता है कि आप जितने भी बड़े हो जाए, माँ और बेटे का अटैचमेंट इट लिव्स ऑन। तो वो वाला फैक्टर तो है, लेकिन उसके पैरेलल एक मैटर ऑफ प्राइड भी आता है कि यार उस दिन उन्होंने वो कर दिखाया, उन्होंने बच्चों को बचाया, उन्होंने प्रेफरेंस दी कि जब उनके हाथ में जो जो चीज़ें थी उन्होंने उस पर फोकस किया। और ना सिर्फ ये, उन्होंने इवन अपने प्रिंसिपल्स पे फोकस किया जो कि उस दिन उनके लिए इम्पोर्टेंट थी, और वो ये था कि उन्होंने उन बच्चों को, जिन बच्चों को वो दिन रात देखती थी, उनके एजुकेशन सिस्टम पे इन्वेस्ट कर रही थी, उनमें से ज़्यादा को बचा सके उन लोगों से जिन्होंने कसम खाई हुई थी कि उनमें से किसी को नहीं छोड़ना। बिल्कुल सही। अहमद काजी, बहुत शुक्रिया, मतलब आपने टाइम दिया, और इस दुख की घड़ी में भी जो है ना वो हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारे हौसले जो है ना वो इस अज़म के साथ अभी भी जो है ना वो पुख्ता है।